अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान जो दूसरों पर चोर चोर के इल्जामात लगाता था, चोर डाकू लुटेरे कहता था, अब उसके खिलाफ अवाम लोग पाकिस्तानी चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान गिरफ्तारी से बहुत खौफजदा है। इससे पहले इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से पेशावर चले गए थे, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है, उसके बाद इमरान खान गिरफ्तारी से बहुत घबराए हुए हैं। इसीलिए अब वो दरबारों पे जाकर सजदे कर रहे हैं। बाकायदा वो पाकपतन गए, बाबा फरीद के मजार पर, वहां जाके उन्होंने माथा टेका, सजदा किया। इससे पहले वो लोगों पर शिर्क के इल्जामात लगाते थे, अब जाकर दरबारों पर वो हाजिरी दे रहे हैं। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने अब हुक्म दिया है कि अगले 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिनों में रेफरेंस फाइल कर दिया जाए इमरान खान तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने के हवाले से, इमरान खान की नाअहली के हवाले से। जो पीडीएम जमातों का इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब उस इजलास में मौजूद थे। अंदर की कहानी जो जराए से सामने आई है वो आप दोस्तों के सामने मैं रखने वाला हूं। आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की जो हालत है वो कितनी खराब हो चुकी है। बनीगाला में कितना खौफ का आलम है, एक सहमा हुआ माहौल है बनीगाला में। और इस बार ये हुआ कि जब बाबा फरीद के दरबार पर इमरान खान साहब गए तो बुशरा बीबी उनके साथ नहीं थी। आमतौर पर बुशरा बीबी उनके साथ होती हैं, लेकिन वो इस बार उनके साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? बहुत तहलका खेज इंकशाफ है जो आपके पास मैं रखने वाला हूं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ सियासी तब्दीलियां आ रही हैं, गेम बदल रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 घंटी का निशान है, उसको दबा दीजिए ताकि आप बाखबर रहें, आप तक बर वक्त मालूमात पहुंचती रहे। और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी मालूमात पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, हो ये रहा है कि इमरान खान पिछले 4.25 साल 5 साल, बल्कि जब से उन्होंने सियासत की है, वो दूसरों पर चोर चोर के इल्जामात लगाते थे। दूसरों को कहते थे उन्होंने मुल्क लूट लिया है, 30 साल 40 साल इन्होंने हुक्मरानी की है। लेकिन अपने 4.25 साल में इमरान खान एक पैसा भी, जिनको वो चोर कहते थे, उनका मुल्की खजाने में नहीं ला सके। अब मामला यह है कि 8 साल से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2014 से तहकीकात कर रहा था, बैरून मुल्क फॉरेन फंडिंग जो कि गैर मुल्कियों ने इमरान खान को दी, तहरीक इंसाफ को दी, गैर मुल्की कंपनियों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दी। 8 साल की तहकीकात के बाद जो अब रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उसने तहरीक इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है, तहरीक इंसाफ को तबाह कर दिया है। इमरान खान इतने परेशान हैं कि वो आप दरबारों पर हाजिरी दे रहे हैं, और जब उन्होंने दरबारों पर हाजिरी दी तो उनके खिलाफ अब चोर चोर के नारे लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक एक सफा, जो 65 सफात की रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, एक एक सफे पर एक एक दस्तावेजात मौजूद है, एक एक लिंक मौजूद है कि किस तरह कौन से बैंक अकाउंट में किस किस के कितने कितने लाखों करोड़ों डॉलर आते रहे थे और इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाता रहा था। अब मामला यह है कि इमरान खान लोगों से घबराए हुए हैं, इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं। इससे पहले आप दोस्तों को याद होगा, इमरान खान पेशावर चले गए थे लॉन्ग मार्च से पहले, 25 मई से पहले। वहां से उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज किया था जो कि नाकाम हुआ था। अवाम उसके साथ नहीं निकली थी और राना सनाउल्लाह के खौफ ने इमरान खान को बनीगाला छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इमरान खान को मुख्तलिफ अदालतों से जमानतें करवाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब मामला यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, अब यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। यह ऐसा मामला है कि इस पर जमानत भी कबल अज गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अब इमरान खान की सिर्फ गिरफ्तारी होगी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। जरा ये बताते हैं कि बनीगाला में जो पूरी तहरीक इंसाफ है वो सहमी हुई है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब तमाम लोगों को ये लग रहा है, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर किसी भी वक्त पाबंदी लग सकती है। इमरान खान किसी भी वक्त पूरी ताहयात नाअहल हो सकते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब का जो फैसला आया था, जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, चंद लाख रुपए वो तनख्वाह जो नवाज शरीफ ने अपने बेटे से ली भी नहीं थी, और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजों ने चंद कुव्वतों के कहने पर या दबाव पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान के खुफिया अकाउंट्स मंजर आम पर आए हैं। इस 65 सफात की रिपोर्ट में 2 खुफिया अकाउंट ऐसे आए हैं जिस पर इमरान खान करोड़ों डॉलर वसूल करते रहे थे और वो अकाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जो करोड़ों डॉलर अपने अकाउंट्स में मंगवाते रहे थे, लेते रहे थे और उनसे वो अय्याशियां करते रहे थे। इसमें असद कैसर है,
इसमें कासिम सूरी है, इसमें दीगर लोग हैं, इमरान इस्माइल हैं। इन तमाम लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए और माल बनाया। अब इनके एहतसाब का वक्त आ गया है और इसी घबराहट में, इसी गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान पहुंचे बाबा फरीद के दरबार पर और वहां पर जाके उन्होंने हाजिरी दी। लेकिन अहम बात यह थी इस वीडियो में, जहां वो सजदा कर रहे हैं, दरबार पर झुक रहे हैं, चूम रहे हैं, अकीदत है जो भी है, लेकिन इस वक्त इस मौके पर उनके साथ बुशरा बीबी नहीं है। अमूमन ये होता था जब माजी में जब बाबा फरीद के दरबार पर गए इमरान खान, वहां पर बुशरा बीबी उनके साथ होती थी। बाकायदा वो वहां पर माथा टेकते थे, सजदा करते थे, दुआएं मांगते थे। लेकिन दूसरों पर वो इल्जाम लगाते हैं कि दूसरे अगर उनके साथ जो नहीं है वो शिर्क कर रहा है। अब अल्लाह जाने कि इमरान खान का जाकर बाबा फरीद के दरबार पर सजदा करना, वहां पर मन्नत मुराद मांगना, क्या ये शिर्क है या नहीं है, इसका फैसला आप करें, नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग का फैसला आया, इसी रोज इसी दिन जो उनकी मुलाकात है एक तारिक जमील साहब के साथ हुई और मौलाना तारिक जमील साहब जिस फिका से ताल्लुक रखते हैं आप बेहतर जानते हैं। और इस मुलाकात के बाद, मौलाना तारिक जमील की मुलाकात के बाद, जो कि बड़ी बदशुगन साबित हुई इमरान खान के लिए, अगले दिन वो बाबा फरीद के दरबार पर चले गए और वहां पर उन्होंने माथा टेका, सजदा किया। इमरान खान साहब की ये जो हरकतें हैं, जो वो जिस तरह का उन्होंने एक माहौल बना दिया है, अब लगता यह है कि इमरान खान बहुत दबाव में है, बहुत ज़हनी कोफ्त में है और परेशान है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों का इजलास किया और अगले 48 घंटों में, अगले 2 दिनों में बड़े फैसले हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों को फैसला करने का कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगले 2 दिनों में रेफरेंस दायर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाए, इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट बनाया जाए। वही ना हो वो 3 रुकनी बेंच बना दिया जाए जो इमरान खान को, लाडले को जो है वो सहूलियात देता है, रिलीफ देता है, वही कोर्ट बैठ के इमरान खान के हक में फैसला कर दे। हुकूमत ने फैसला किया है, नवाज शरीफ ने इस्तदा की है, दरख्वास्त की है पीडीएम की जमातों से कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए फुल कोर्ट बनाया जाए। तमाम जजेस बैठे हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उस पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करें। जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने इस इजलास में दावा किया कि मुल्क में जो सीपैक को रोल बैक किया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म किया गया, ये इमरान खान का एजेंडा था। साथ साथ जो कश्मीर पर पाकिस्तान ने रोल बैक किया, कश्मीर का जो सौदा किया, वो भी इमरान खान का एक एजेंडा था और ये तमाम फॉरेन फंडिंग इसी सिलसिले में इमरान खान को दी जा रही थी, इमरान खान को पाला जा रहा था एक एजेंट के तौर पे। इत्तेहादी जमातों ने यह भी फैसला किया है कि वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जलसे करेंगे। नून लीग इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में जलसे करेगी, MQM कराची में करेगी, पीपल्स पार्टी हैदराबाद में करेगी, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान में करेंगे। तमाम पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे और जो ये इमरान खान का असल चेहरा पाकिस्तानियों के सामने आया है इस रिपोर्ट में, वो आवाम को बताया जाएगा। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है। देखना यह है कि काबीना का इजलास इस हवाले से जो ECL में नाम डालने हैं क्या फैसले करता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कब राब्ता करता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों फेसबुक पे जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मालूमात जान सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।